हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आईबीपीएस की ओर से मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी थी उसका फुल नोटिफिकेशन वो जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी एक्टिवेट हो गया दोस्तों। वैकेंसी भी यहाँ पे बम्पर निकल के आई है। तो दोस्तों अपन बात करें इस वीडियो के अंदर कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी जो क्लेरिकल कैडर की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। दोस्तों वैकेंसी है वो 10,000 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे निकाली गई, लेकिन इसमें कैंडिडेट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसके ऊपर मैं आज सारी डिटेल्स में जानकारी आप लोगों को दूंगा। क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब तक आपके दिमाग में नहीं है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पढ़ने में गलती हो सकती है। तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट क्या रहेगी वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अपन आ गए IBPS.in की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको रिसेंट अपडेट्स में देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और नीचे जो इसका एडवर्टीजमेंट दिया, वैकेंसी जो निकाली गई है CRP CSA 15 की निकाली गई है। जो भी इसकी पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसके लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। सबसे पहले तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अपन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा उसके बारे में ऑलरेडी मैंने कल ही एक वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दिया, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नोटिफिकेशन देख सकते हो, CRP CSC 15 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट। इसको आप कलर कह सकते हो, इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। पहले जो क्लेरिकल कैडर की वैकेंसी थी उसी को आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट के नाम से यानी CSA के नाम से जाना जाएगा। इन पार्टिसिपेटिंग बैंक वैकेंसी 2026-27 के लिए निकाली गई। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। अभी आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज या कंप्लेंट है तो आप www.cgrs.ibps.in के ऊपर जाकर और अपनी जो क्वेरी है उसको रेज कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त 2025 से लेकर 21 अगस्त 2025 के बीच में भरा जाएगा। प्री एग्जाम है वो सितंबर 2025 में कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद है जो इसकी कॉल लेटर्स है वो सितंबर 2025 में प्री एग्जाम के देखने को मिल जाएंगे। उसके सर जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो सितंबर 2025 में होगी। जो प्री एग्जाम के कॉल लेटर सितंबर 2025 में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन जो प्री एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जो फर्स्ट फेज होगा वो अक्टूबर 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है। प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है वो नवंबर 2025 में डिक्लेयर होगा। उसके बाद ऑनलाइन मेन एग्जाम्स के कॉल लेटर नवंबर 2025 में देखने को मिल सकते हैं। ऑनलाइन मेन एग्जाम नवंबर 2025 में और प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो मार्च 2025 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे इंडेक्स दे रखी है जिसमें सारी डिटेल्स है वो आप लोगों को दी हुई है टॉपिक वाइज इंडेक्स। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, वो आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डायरेक्ट है उसको फिलअप कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी बैंक्स है वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करेगी। पे स्केल है 24,050 से लेकर 64,480 रुपए कैंडिडेट्स के लिए जो पे स्केल है वो यहाँ पे रखी गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की, एक सर्विसमैन को मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की छूट यहाँ पे दी जा सकती है। वुमन डिवोर्स और वुमन जो सेपरेटेड है लीगली तो उनको भी यहाँ पे 3 साल 5 साल की छूट है वो गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे दी जाएगी। वो कैटेगरी वाइज छूट आपको देखने को मिलेगी। एक सर्विसमैन है उनके लिए और फिजिकल डिसेबल पर्सन जो उनके लिए जो गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखी है उसको भी आप यहाँ पे केयरफुली रीड आउट कर ले, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एक सर्विसमैन है या जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए। उसके बाद है क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो कैंडिडेट की जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे होनी जरूरी है। यानी 650 प्लस या 680 प्लस कैंडिडेट के पास में यहाँ पे मेरे हिसाब से स्कोर होना जरूरी है। हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री मांगी गई है तो वही 680 से ऊपर किसी की हिस्ट्री होती है तो वो या 650 से ऊपर की जो क्रेडिट हिस्ट्री वो यहाँ पे हेल्थ हिस्ट्री मानी जाती है। एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्ज की यहाँ पे बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक्स सर्विसमैन, DSCM कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपए
और ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपए एप्लीकेशन फी है वो रखी गई है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हो, प्री एग्जाम है उसमें टोटल 3 टॉपिक आएंगे, 3 टेस्ट होंगे, 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का टाइम आपको लॉट किया जाएगा। सिलेबस के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। मेन एग्जाम है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इस पे टोटल 4 टेस्ट होंगे, 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, उसमें यहाँ पे कौन सी स्टेट में एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा वो आप देख सकते हो। लैंग्वेज यानी इंग्लिश तो रहेगी, इसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज है वो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे आएगी, तो वो आपको जानकारी यहाँ पे दे रखी है। पेनल्टी की बात करें तो 1/4 वो नेगेटिव मार्किंग दोनों ही प्रकार के एग्जाम में रहेगी। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स वो बैंक की ओर से डिसाइड है वो किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट का लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। नहीं जो कैंडिडेट मेन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम सेंटर है तो एग्जाम सेंटर है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दे रही है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग है जो कि ओबीसी SC ST कैंडिडेट के लिए कंडक्ट की जाती है। प्रोविजनल अलॉटमेंट है तो ऑनलाइन एग्जाम है। मेन एग्जाम 200 मार्क्स होगी जिसको 100 में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद में इसको कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पे अपॉइंट वो किया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंट। अब डॉक्यूमेंट्स है, ज्वाइनिंग के टाइम पे कैंडिडेट को क्या क्या पेश करने हैं, तो कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज यहाँ पे पेश करनी है, जिसमें वैलिड सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको पेश करना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कम्युनिटी से जुड़े सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी से जुड़े सर्टिफिकेट वो आपको सब यहाँ पे पेश करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कैंडिडेट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के पास में वैलिड आइडेंटिटी है, प्रूफ है वो होने जरूरी है। एग्जाम्स के कॉल लेटर्स है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, तो 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2025 के बीच में ऑनलाइन मोड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जो कि IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही फिलअप किया जाएगा। उसमें जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो वो लॉग इन करके अपनी जो पूरी प्रोसेस है उसको यहाँ पे फॉलो करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो अपने चैनल पे बना के डाल रखा है। उसके बाद में कौन कौन से आइटम्स है जो कि एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है, तो वो आपको पता ही, आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो यहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे। एग्जाम का के टाइम पे आपके पास में जो हार्ड कॉपी है एडमिट कार्ड की वो आपके पास में होनी यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप है उसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई उसकी यहाँ पे जानकारी आप लोगों को दे रखी है, कैटेगरी वाइज पे आपको दे रखी है। और 13 वैकेंसी निकाली गई अंडमान निकोबार में, कौन कौन सी बैंक की कितनी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 367 वैकेंसी निकाली गई है। अरुणाचल प्रदेश में 22 वैकेंसी है। उसके बाद आसाम में 204 वैकेंसी है। उसके बाद बिहार में 308 वैकेंसी निकाली गई, चंडीगढ़ में 63 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 214 वैकेंसी है। दादर और नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पे 35 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद दिल्ली आ गया तो दिल्ली के अंदर 416 वैकेंसी है। गोवा के अंदर 87 वैकेंसी निकाली गई। गुजरात है तो गुजरात के अंदर 753 वैकेंसी निकाली गई है। हरियाणा में 144 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में 114 वैकेंसी है। JNK की बात करें तो 61 वैकेंसी है। उसके बाद झारखंड आ गया तो 106 वैकेंसी है। कर्नाटका में 1170 वैकेंसी है। केरला के अंदर अपन देखें तो 330 वैकेंसी है। उसके बाद लद्दाख में 5 वैकेंसी है। लक्षद्वीप के अंदर 7 वैकेंसी निकल के आई है। मध्य प्रदेश में 601 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में 1117 वैकेंसी निकाली गई है। मणिपुर में 31 वैकेंसी है। मेघालय के अंदर 18 वैकेंसी है। मिजोरम के अंदर 28 वैकेंसी है। नागालैंड में 27 वैकेंसी है। उड़ीसा में 249 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पुदुचेरी के अंदर 19 है। पंजाब के अंदर 276, राजस्थान के अंदर 328, सिक्किम स्टेट में 20 वैकेंसी है। तमिलनाडु के अंदर 894 वैकेंसी है। तेलंगाना है तो तेलंगाना में 261 है। त्रिपुरा में 32 वैकेंसी है। और उत्तर प्रदेश में 1315 वैकेंसी है। उत्तराखंड में 102 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में 540 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। वैकेंसी तो यहाँ पे टोटल दिखा रही है। अब आपको बैंक भी इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई, वो भी आपको यहाँ पे जानकारी है वो दे रखी है। एक सर्विस में रिजर्वेशन और कैटेगरी वाइज सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की सारी डिटेल्स दे रखी है, कौन सी स्टेट में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो एग्जाम सेंटर रहने वाला है उसके बारे में आपको दे रखी है। लोकल लैंग्वेज आपके लिए यहाँ पे दे रखी है, कौन सी स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज है। यानी लोकल लैंग्वेज का मतलब ये होता है जैसे आप आंध्र प्रदेश से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको वहां की जो लोकल लैंग्वेज तेलुगु उर्दू का नॉलेज होना जरूरी है। मध्य प्रदेश से फिलअप करोगे तो हिंदी आनी चाहिए। महाराष्ट्र है तो मराठी आनी चाहिए, आनी नहीं बल्कि आपको रीडिंग
राइटिंग, स्पीकिंग तीनों चीज और अंडरस्टैंडिंग चारों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास 10वीं या 12वीं तक जो इसके लोकल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट के रूप में भी होने जरूरी है। उस सब्जेक्ट को आपको पास आउट करना है, किया हुआ होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से आपको अटैच करने, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10th की मार्कशीट, उसके बाद जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उसके साइज और डायमेंशन है वो आपको दिया हुआ। क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, डू एंड डोंट्स की भी पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। दोस्तों ये डिटेल नोटिफिकेशन था, उसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दे दिया। ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए 10,277 पदों के लिए क्लेरिकल कैडर के अंदर कस्टमर सर्विस एसोसिएट की रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।